हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री सेकंड पेपर यूनिट 5, जो कि आज लास्ट यूनिट है। जो मिडिवल हिस्ट्री का पेपर सेकंड होता है उसमें कुल 5 यूनिट आते हैं, जिसमें से प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। बताया मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। तो आपको पता होगा आज हमारा मिडिवल हिस्ट्री के सेकंड पेपर का लास्ट यूनिट है और आज हम चर्चा करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के सेकंड पेपर की लास्ट यूनिट की पिछले 5 सालों की क्वेश्चन पेपर को देखते हुए एनालिसिस करते ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण या कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है जो इस बार 25-26 की BA सेकेंड ईयर मिडिवल हिस्ट्री के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के साथ आज के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आज 2018 से 2024 तक के सभी प्रश्नों को एक समग्र पेपर लिखा हुआ है और हर साल पूछे गए प्रश्नों को एक क्रम वाइज लिखा है। तो जैसा कि देख सकते हैं, 2018 के जो प्रश्न हैं, जहांगीर एवं शाहजहां के शासनकाल के मुख्य स्थापत्य की क्या विशेषताएं थी, यह पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, मुगल काल में स्त्रियों की दशा का वर्णन कीजिए। 2019 का पहला प्रश्न, मुगल चित्रकला पर एक निबंध लिखिए तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2019 का दूसरा प्रश्न, मुगल काल में प्रमुख हिंदू एवं मुस्लिम 30 त्योहारों एवं मेलों का वर्णन कीजिए। इसी तरह 2022-23 के प्रश्न, मुगल राजनीति में उमरा वर्ग की भूमिका की विवेचना कीजिए। मुगल चित्रकला पर एक निबंध लीजिए। ये दूसरा प्रश्न है हमारा। इसी तरह से 2023-24 अर्थात जो 23-24 का सेशन था उसका पहला प्रश्न है, अकबर कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, मुगल कालीन भारत के मुख्य 30 त्योहारों का वर्णन कीजिए। इस काल में सांप्रदायिक सौहार्द के विकास में उनका क्या योगदान था। इसी तरह 2024 के जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन है, शाहजहां कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न, मुगल काल के दौरान स्त्रियों की दशा पर प्रकाश डालिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे कुल 5 साल के प्रश्न, जो कि कुल 10 प्रश्न हैं, ये किस तरह से पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों के आधार पर मैंने जो एनालिसिस की है, इसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो 2018 के प्रश्न है, पहला, जहांगीर एवं शाहजहां के शासनकाल की मुख्य स्थापत्य कला की क्या विशेषताएं थी। दूसरा प्रश्न, मुगल काल की स्त्रियों की दशा का वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम 2018 के जो क्वेश्चन है, सेम टू सेम 2024 में पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, जहांगीर एवं शाहजहां के शासनकाल की प्रमुख स्थापत्य कला की क्या विशेषताएं थी। देखिए 2024 में भी शाहजहां कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेम दोनों क्वेश्चन एज इट इज़ जैसे 2018 में पूछे गए थे, उसी तरह 2022 में पूछे गए। यानी कि जो 2018 के क्वेश्चन थे वो हमारे सेम 2024 में पूछे जा चुके हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं, जो 2019 का प्रश्न है, पहला प्रश्न, मुगल चित्रकला पर एक निबंध लिखिए तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2023 का दूसरा प्रश्न सेम टू सेम एज इट इज़ उसको पूछे गए हैं। देखिए, मुगल चित्रकला पर एक निबंध, मुगल चित्रकला पर एक निबंध। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जो पिछले वीडियो और आज की वीडियो में एनालिसिस किया है कि जो मिडिल हिस्ट्री का टीचर है या क्वेश्चन पेपर बनाता है, वो पहले 18 के दो क्वेश्चन, 19 के दो क्वेश्चन, ये तो अलग अलग लेता है। उसके बाद में जो 2022 और 2024 और 23 के जो पेपर होते हैं, ये ऊपर के ही क्वेश्चन को रिपीट करके बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, 2023 का पेपर है, 2019 का एक प्रश्न और एक नया क्वेश्चन आया है। फिर जो 2023-24 का पेपर है, ये दोनों ऊपर के क्वेश्चन को रिपीट किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो 2023 का दूसरा प्रश्न है, 2019 के दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरे प्रश्न में आप सेम टू सेम एज इट इज़ उसको रिपीट किया है। इसी तरह अकबरकालीन स्थापत्य कला के प्रमुख क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन और एक प्रीवियस क्वेश्चन 2018-19 के पेज पर। इसी तरह से ये 2023 का एक और 2024 में सेम टू सेम प्रीवियस ईयर 2018 को उठा लिया है इसने। तो इन सभी प्रश्नों के निष्कर्ष पर आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो मैंने एनालिसिस किया है। इन 4 क्वेश्चनों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ईजिली आपके 5 यूनिट के सारे क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाएंगे। मैंने तो एनालिसिस की बताई है, आप भी एक बार अगर देख लेंगे तो आपको पूर्णतः विश्वास ही हो जाएगा कि ये 4 क्वेश्चन पर्याप्त हैं इन 10 क्वेश्चनों के लिए। यूनिट 5 आपकी ईजिली तैयार हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, आपको तैयार करना है पहले मुगल चित्रकला पर एक निबंध। अगर मुगल चित्रकला पर एक निबंध आप तैयार कर लीजिए, इसमें आप प्रेफरेंस अकबर का ले सकते हैं, शाहजहाँ का, जहांगीर, इन तीनों का थोड़ा थोड़ा मेनली आपका फोकस रहेगा अकबर पर। तो आप मुगल चित्रकला पर तैयार कर लीजिए। उसके बाद मुगल कालीन भारत के मुख्य 30 त्योहारों का वर्णन कीजिए। इस काल में सांप्रदायिक सौहार्द के विकास में उनका क्या योगदान था। अगर ये 2 क्वेश्चन आपको पहले तैयार करना है, इनको दोनों तो आपको कंटेस्ट हो जाने चाहिए, तो इस तरह से तैयार करना है। बाकी जो 2 हैं, अकबर कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसे भी आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। और ये मुगल राजनीति में उमरा वर्ग की भूमिका की विवेचना कीजिए।
इसे भी आप पढ़ लीजिए। इस तरह से आप 4 क्वेश्चन यूनिट 5 में आपको 4 क्वेश्चन तैयार करना है, जो कि 2 बहुत ही मस्ट हैं। मुगल चित्रकला पर निबंध और मुगलकालीन भारत में मुख्य 30 त्योहारों, इन दोनों को आपको बहुत मस्ट है, इन दोनों को तैयार करना है। और ये 2 सरप्लस में रहेंगे, यानी कि एडवांस में रहेंगे ये दोनों क्वेश्चन। 2022 का पहला और 2023 का पहला, ये दोनों क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर ये 4 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपके 2025-26 का जो पेपर होने वाला है यूनिट 5 इजीली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप 2019 का जो मैंने 2023 का जो दूसरा प्रश्न बताया, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो इसके सहायता से आपका 2019 का दूसरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से अकबर की मुगल चित्रा का अगर ये आप 22 का दूसरा क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो 19 का पहला, इस तरह से आपका 19 भी कंप्लीट हो जाएगा और 22-23 के भी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके अगर इन दोनों 4 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो इजीली 10 क्वेश्चनों को आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि आपकी 5 जो यूनिट है मिडिवल हिस्ट्री की लास्ट यूनिट, आप इसे ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और उन सभी दोस्तों को बताइए जिनको यह वीडियो की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप अगर एग्ज़ाम के पहले ही देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी और सुविधाएं होंगी। जैसे कि आप एग्ज़ाम के 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले देखेंगे तो जैसे बहुत से बच्चे पहले तैयारी नहीं करते एग्ज़ाम की, जब इससे एग्ज़ाम से याद है कि आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो मिडिवल हिस्ट्री का पेपर है 7 और 8 तारीख को है। आप स्कीम तो डिक्लेयर हो गई हैं 2 दिन पहले ही। आपको यह वीडियो जब भी मिले तो आप जो मिडिवल हिस्ट्री का पेपर 1 है एंड पेपर 2 ये आपकी 7 तारीख को है और ये 8 मई को है। तो 7 और 8 मई को आपके पेपर होने हैं। तो इस तरह से अगर आप एक एक क्वेश्चन करके तैयार करेंगे तो आपके पास पर्याप्त टाइम है और आप सभी क्वेश्चनों को इजीली तैयार कर सकते हैं। बस आपको एग्ज़ाम टाइम में 1-2 बार पढ़ना ही होगा और उसके बाद में आप पेपर देंगे, अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। और मैं इसके बाद में पेपर फर्स्ट की वीडियो को क्वेश्चनों को भेजूँगा, उसके बाद में इन सभी क्वेश्चनों को आंसर का भी प्रोवाइड करवाऊँगा। तो थैंक यू, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। AUBA previous year 88,040 question papers. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।